खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के सीताराम कन्या महाविद्यालय सिहाली खुर्द के स्टाफ द्वारा परीक्षा देने आए छात्र से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पंखा चलाने को लेकर महाविद्यालय स्टाफ ने छात्र से मारपीट की व महाविद्यालय में बंधक बनाया। मुंडावर पुलिस ने पहुंचकर छात्र को छुड़ाया। महाविद्यालय गेट पर छात्र व छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रकरण को लेकर सीताराम महाविद्यालय के चेयरमैन घासीराम यादव ने बताया कि श्री कृष्ण पीजी महाविद्यालय हरसौली के छात्र व छात्राओं को 5 लाख रुपए लेकर नकल कराने के लिए चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद यादव उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। जब उन्होंने मना कर दिया तो अब रिश्तेदार से अपना दबाव बनवा रहे। इसी को लेकर आज श्री कृष्ण पीजी महाविद्यालय के छात्रों ने ये षड्यंत्र रचा है। वहीं सीताराम कन्या महाविद्यालय सिहाली खुर्द के चेयरमैन घासीराम यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को श्री कृष्ण पीजी महाविद्यालय हरसौली के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद ने निराधार बताया है। मुंडावर थाने के हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने बताया कि सीताराम कन्या महाविद्यालय सिहाली खुर्द में लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर अंदर बैठा रखे छात्र को छुड़ाकर सभी को अपने अपने घर भेज दिया। जी बताएं। बीए फाइनल का एग्जाम में चल रहा है। ज्योग्राफी का फर्स्ट एग्जाम था। कहाँ पे चल रहा था सर? सीताराम कन्या महाविद्यालय में सिहाली खुर्द मुंडावर के अंदर। जी सर एग्जाम के लिए सर बैठे ही थे। मैंने सर टीचर को सर बोला सर कहाँ से पंखा चला दो। मेरा वाला सर पंखा नहीं करा से तो चल रहा था। उन्होंने कहा से तो मुझे बोला जाकर बाहर बैठ जा। मैंने तो सर बोला सर सारी क्लास तो सर यहीं पर है, मैं कहाँ से तो बाहर कैसे तो बैठ जाऊँ। उन्होंने फिर कहाँ से इस वाली बात के ऊपर 2 कहाँ से तो टीचरों ने तो मिलकर मेरे कहाँ से तो थप्पड़ मारे सर। मेरे कहाँ से कुछ मारे। मेरे कहाँ से सर शर्ट का बटन तोड़ दिया। मेरे माथे के ऊपर लग रही है और सर लकड़ी उठाई। बार सर धमकी तो दी जा रही है मुझे। लेकिन कहाँ से तो केस में बनाएंगे 3 साल के लिए केस बनाएंगे सर। झूठी सर पर्चे लगाने का तो आरोप लगा रहे हैं और सर मुझे कहाँ से तो डरा रहे हैं और सर धमका रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं कहाँ से यूनिवर्सिटी से ये कहाँ से तो चाहता हूँ जो ये कहाँ से सीताराम जो ये कॉलेज है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें सर। काम कैसे चलेगा भारत का? भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेपर लीक व इसका नकल विरोधी कानून बना रखे हैं। जब मैं ही ऐसा काम करूंगा, एक वकील होते कानून जानकार होते हुए भी, तो कैसे होगा? अब बच्चे ये कहते हैं कि हम तुम्हें मैं झाड़का का हूं, कत्ल कर दूंगा और मैं तेरा चित्र टकवा दूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो देखो गुस्सा तो आता ही जब क्लास के अंदर कहता है मेरी बेइज्जती उसमें नहीं होती पूरे कक्ष में। बिल्कुल सही है, बेइज्जती तो है। हाँ, मैं उसका ये दूसरे बच्चे रहे, मैं 1-2 मान लग गए होंगे, वो हो सकता है, मैं इतना तो नहीं है। तो ऐसा गलत बोलना, गलत कमरे के अंदर व्यवहार करना, भाई नकल का कहाँ प्रावधान है? ये जो इनका संचालक है ये मेरे पास 15 दिन से आ रहा है। आप 5 लाख रुपए ले लो और किसी तरह नकल करवा दो। मेरे पास 34 ही बच्चे रह गए थे, अब बच्चे बड़े हैं, अब तुम फिर कर दोगे। 2 साल से कहीं नकल करके आए थे। कौन संचालक है, क्या नाम उनका? इसका है राजेंद्र प्रसाद और ये कृष्णा कॉलेज से है। ये इसने हमारे रिश्तेदार को भी तंग कर रखा है। वहां से गोपीपुरा ढेलावास में राव जगमाल के उसको ये कह रहा है किसी तरह तो वहां जाकर के और वहां पैसे दे करके मेरे को नकल करवा। मैं कहता हूं मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाऊंगा किसी तरह भी। मेरा आज तक मैंने 2010 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेंटर लिया था। आज तक मेरे ऊपर एक भी कोई आदमी ये कह दे कि मेरे 1 रुपए लिया है और नकल में यहाँ होने नहीं दी आज तक। जब कोई मुझे जान से मार जाओ। तो आज का जो मामला था नकल को लेकर था या नहीं, बच्चे से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का? नकल भी ठीक कागज, लेकिन वो कागज का तो सबूत अब कैसे बनाएंगे उसको? नहीं, आपके पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तो आपके पास लगे हुआ है। उसने बार बार ये धमकी दी। मुझे गर्मी लग रही है, बाहर बैठ जा यहाँ नीम के नीचे छाए में। तो ना बोले सारी क्लास को बैठाओ। उनके नायब साहब जो भी थे ये उनके सामने भी यही बयान दिए। मुख साहब ये बोल रहा था। फिर हाँ वो जो भी थे जी हाँ, तो उनको ये कहा, वो तो अकड़ता मतलब तेज ही हो गया, अकड़ना ज्यादा ही हो गया। फिर ये यहाँ बाहर ले आए तो मग तो यहाँ बैठ। अब वो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई तो मान लो वो जब ये बोला कि मैं कत्ल कर दूंगा, मेरा गांव झाड़का है, मैं तेरे चित्र टकवा दूंगा, चित्र बनवा दूंगा, इस तरह की कौन सुनेगा साहब? ऐसा बेता आपत्तिजनक भाषा को। अंदर लाइट व्यवस्था, पंखा व्यवस्था नहीं है? नहीं, पंखा है ना, सब सारी चीजें हैं। वो एक पंखा में रात को ही कोई मिस्टेक हो गई और अभी उसको ठीक करवा देंगे। अब तो नीचे उसमें नहीं है, ऊपर चल रहे हैं। तो वो एक पंखा थोड़ा सा तो इस मामले को लेके कोई आपने अभी तक मामला दर्ज कराया? किसका? आपके साथ जो बदतमीजी की बच्चे ने मेल डाल दी यूनिवर्सिटी को, आपको धमकी दी? नहीं, विश्वविद्यालय को मेल डाल दी। परीक्षा कंट्रोलर जो होता है, परीक्षा नियंत्रक साहब, मुझे बार तंग किया जाता है और 10 बार मैंने ये जो अजहर का चौकी इंचार्ज है इसके पास कर दिया। उसने कहा यार तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम तो वहाँ मुंडावर करो।
अब तुमसे काबू में आ नहीं रहे बच्चे। अब आप भी मैंने ललित जी से उनके पास फोन कराया, बोलो मैं अब जाता हूँ, वो मेरे को था अब तो मुंडावर से आ गए, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए मान लो अपनी वो तो मांगूंगा ही, मान लो रक्षा करने के लिए। बिल्कुल सही है। हाँ, आपको मामला अब मान लो कराना चाहिए, साहब तो ये नहीं, बनता है। मैं सभी जगह मैं तो अपनी ये गुहार लगा रहा हूँ कि भाई मेरे मदद करो, मेरी मदद करो। सर कुछ बच्चे बाहर कह रहे थे कि आप उनको आए दिन परेशान करते हो। नहीं, क्या कोई परेशानी नहीं। मैं कुछ बाइट है हमारे पास, आरोप लगा रहे नहीं हैं नहीं, वहाँ पे। लड़कियां क्या कह सकते हैं हम सब। मैं इतना भी नहीं समझता हूँ, मैं प्रथम श्रेणी से कर रखा है मैंने, फर्स्ट डिवीजन से। मैं कोई ऐसा मूर्ख थोड़ी हूँ कि जो भाई एक अनजान आदमी हूँ वैसे मान लो वो कर रहा हूँ। ये बात मैं पहले कहता हूँ, अब भी कह के आ रहा था भाई किसी के पास फोन और वह परीक्षा से संबंधित कागज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मैं केस करूंगा या मैं बाहर बैठाऊंगा। नहीं, जो रूल है हाँ वो तो है, मान्य इसमें कोई वो है क्या है। अब ये जगह जगह जा करके भाई पैसों से करा दो, फला करा दो, ये करा दो, रिश्तेदारों से दबाओ, ये कर, मैं नहीं कराऊंगा साहब, चाहे मैं मर जाऊंगा। ये बात किसने बोली है आपको? ये राजेंद्र ने, जो संचालक है यहाँ का। 3 बार मेरे घर आ लिया वो, एक दिन 3 घंटा बैठ के गया और मेरा कहे बाबूजी कैसी तरह भी करो, किसी तरह करो, नहीं हम मर जाएंगे। मतलब मेरे बस की बात, देखो कहो या मत कहो, छोटा मोटा अपने आप ही हो जाए तो हो जाए, नहीं मैं नहीं कराऊंगा, कह मैं कागज को तो लाने ही नहीं दूंगा। आपका नाम? और कहा साहब सच्चाई की बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे वीक्षक आएंगे और केवल उनको 15 मिनट ही दे दो आप, और 15 मिनट वो बोर्ड पे करा देंगे। मैं बोला वो सामूहिक नकल हो जाएगी और जिसने होता है जगह है मान लो लास्ट में वो ही लिखेंगे सारे, वो एग्जाम न पकड़ लेगा। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? तो बार बार यही है। पहले और भी 2-3 कॉलेज वाले आए, वो उन्होंने ये पैसों का प्रावधान रखा। मैं पैसे नहीं लेता हूँ एक वो भी, और ना मैं नकल होने देता था। बंद कर दूंगा मैं इसको, लेकिन मैं ये कलंक नहीं दूंगा। चेयरमैन है आप? हाँ। आपका नाम? घासीराम यादव। और मैं वहाँ किशनगढ़ कुछ दिन वकालत भी करी थी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक कॉलेज है सियाड़े खुर्द में जी, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस इत्तला पर मैं और गिरिराज कांस्टेबल आए थे, तो यहाँ आए तो एक बच्चे को अंदर बैठा रखा था। प्रिंसिपल जिसका कॉलेज का संचालक कह रहा था कि बोले ये बदतमीजी करता है। लड़का यूँ कह रहा था कि मैंने पंखा चलाने की बात को लेकर कही थी, पंखा नहीं चला रहे थे, इस बात को लेकर विवाद हुआ था। बच्चे को हमने छुटवा दिया है, बच्चा गया, उसको कह दिया है अगर कोई तेरे साथ मारपीट हुई है, कोई बात घटना घटी है तो थाने तो उससे चौल गया रिपोर्ट दे दे हमें। अब प्रिंसिपल सब अपने अपने गए और उसको कह दिया, पर वहाँ जाके थाने पर रिपोर्ट कर